Hey guys, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. good evening, good evening. Okay, so guys, मैंने कल आपको टास्क दिए थे कि आपको दो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने हैं और दोनों के अंदर जेंगो इंस्टॉल करना है, राइट? किया सभी ने? यस सर, हो गया। चलो बढ़िया। देखो, किसी स्टूडेंट को दो बार बनवाने का क्या रीजन था मैं बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट था और कोई रीजन नहीं था इसका, क्योंकि आप बनाने के लिए एक ही एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए स्विच करने की जरूरत है नहीं, हमें ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था, सो दैट एक बार आप खुद जब आप बनाओगे तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई दिक्कत हो, मतलब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को? सभी का प्रॉपर्ली वर्क हो गया? ठीक है। अच्छा गाइस, एक काम और करो, अभी ना मुझे वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करके दिखाओ जो सिस्टम यूज करते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अभी ये जो बना रहे हैं वो सिस्टम पे कर रहे हैं काम। इतने कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं? 6 हो एक्सक्यूज गए। मी सर। हाँ जी। सर मैं उसको लिख मतलब अपडेट कर रही हूँ पीआईपी को, तो वहां पर लिख कर आ रहा है फाइल नेम, डायरेक्टरी नेम और वॉल्यूम लेवल सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। सिंटैक्स इनकरेक्ट दिखा रहा है। चलो यस। देखते हैं, अभी करते हैं क्या है। ओके सर। सर सर पीआईपी कर रहा है तो सर बता रहा है पीआईपी एक्सटर्नल इंटरनल कमांड नहीं है सर, ये लिख के आ जा रहा है। पीआईपी आपने पाथ सेट कर रखा उसका? सर पाइथन का सेट कर रखा था तो पीआईपी का कर रहे हैं सेट, तो कोई स्क्रिप्ट का करेंगे सर, हो ही नहीं रहा है सर। अरे कल ही बताया था, कल कहाँ पे थे? चलो कोई नहीं। तो अराउंड अराउंड यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, राइट? चलो लो योर हैंड्स। ऐसा है ना, ये इसलिए मैंने पूछा है सो दैट कि मैं जब वेट करूं किसी चीज के लिए, जब आप कुछ करोगे तो मैं कितने स्टूडेंट्स के लिए वेट करूं, तो वो थोड़ा यहाँ पे देखना चाह रहा था, एक आइडिया लेना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको परमिशन दे देता हूँ। सबसे पहले किसकी प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पे आ रही थी, कौन था? चलो राहुल जायसवाल, आप बताओ पहले क्या था प्रॉब्लम, बताओ। सर तब पीआईपी कर रहे थे तो सर एक्सटर्नल इंटरनल कमांड अरे नहीं है लिखना। स्क्रीन शेयर करो भाई। वो तो ठीक है, जो आ रहा है मैं देख तो लूं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर रहे हो आप लोग वहाँ पे? ठीक है, हाँ अब करके दिखाओ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। विंडोज 7 यूजर, ये तो ठीक है। अच्छा, मतलब पीआईपी नहीं है ना आपके पास यहाँ पे, नो सर। ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो पाइथन अपना ओपन करो, पाइथन इसको क्लोज करो। पाइथन ओपन पाइथन करें ओपन, पाइथन का वो निकालो, पाइथन का पाथ कैसे सेट करते हैं? सर, वो उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल जाके सेट कर देते हैं। एक काम करो, स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, लिखो पाइथन। यस सर। तुम्हें अभी तक पाथ सेट नहीं करना है, समझ में नहीं आ तो रहा? सर राइट पाथ क्लिक सेट कर करो, रहा हूँ। राइट क्लिक करो, ओपन करो इसकी लोकेशन। अच्छा लोकेशन ओपन एक दिखा रहा है सर। ओपन है? यस। यस सर। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? पाइथन ये सर, ये सर लोकेशन। ये लोकेशन है पक्का, यही है? यस दिखाना, सर ओपन यही। करना है इसको। यस सर यही है सर। यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला फोल्डर ही नहीं है आपके पास? सर एक मिनट सर, दिखा रहा है। अरे, ये तो टूल्स वाली बात है, डायरेक्टली स्क्रिप्ट वाला फोल्डर नहीं है ना आपके पास? वो सर स्क्रीन वाला आता ही नहीं है, सर्च करते तो आ जाता है टूल्स में। एक काम करो, नहीं ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली आना चाहिए यहाँ पे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये चीजें मैंने बहुत पहले नहीं करवा दी थी आपको? जब पाथ ऐड करना सिखाया था तब कहाँ पे थे सब लोग, जब मैंने तो कहा सर, था कि ये दोनों पाथ ऐड करने हैं? सर मेरा एक पाथ तो सेट था जो पाइथन यूज करते सीएमडी में अरे सर। वो पाथ ऐड था, पर मैंने बताया था ना स्क्रिप्ट का क्यों कैसे रन करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? सर, ध्यान। फिर अब एक काम करना, सुनो, यस सर।
अपने पाइथन को ना री इंस्टॉल कर लो। और ये आपने कौन सा वर्जन कर रखा है इसका पाइथन का? सर 3.2 है, 2.3 ध्यान देखना है, देखें सर। 2 पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, 3.7 होगा ये। ठीक है, 32 बिट का है इसलिए यस 32 सर। यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके सर। 3.7 होना चाहिए आई थिंक। तो ओके सर। एक काम करना 3.7, क्योंकि विंडोज 7 में ना यही सपोर्टेड है। विंडोज 7 के लिए आप वहाँ पे जब जाके देखोगे ना यस सर। पाइथन वाले उस पे, तो आप वो देख लेना कि कौन सा सपोर्टेड है कौन सा। तो 3.7 तक ही आप यूज कर पाओगे। ओके। यस सर ठीक सर, तो दोबारा रीसेट कर लेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा PIP। हाँ, वहां पे पाथ ऐड करने का ना एक ऑप्शन आता है नीचे, यस जब सर। आप इंस्टॉल करोगे दोबारा उसको, तो यस वो सर। कर लेना। तो यहाँ पे ना स्क्रिप्ट का फोल्डर डायरेक्टली आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए यस सर। तो फिर मुझे बताना, फिर कुछ करते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके सर, थैंक ओके। हाँ जी रागिनी, आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यस सर, स्क्रीन शेयर स्क्रीन करूँ? शेयर करो। हाँ, क्या कर रहे हो सिंटेक्स एरर में बच्चे? अब एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो आप सही से यूज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने प्रॉपर देखा रिकॉर्डेड सेशन? सर लास्ट का देखा था, फ्रेंड से पूछा था तो उसने बोला लास्ट में है वो इंस्टॉल कर लो, तो वही किया था, बाकी नहीं वही, देखा, अभी बाकी देखूंगी। इसीलिए प्रॉब्लम। अब एक काम करो, इसको मैक्सिमाइज कर दो, CLS करो। ठीक है, अब हमें दिक्कत किस चीज में आ रही है? हमें पाइथन जेंगो इंस्टॉल नहीं हुआ आपका? नहीं सर। करो PIP, हाँ इंस्टॉल जेंगो, एंटर करो। ये आपको कह रहा है अनेबल टू क्रिएट प्रोसेस यूजिंग दिस बिकॉज, क्या रीजन है? डॉट डॉट आ गया यहाँ पे। PIP नहीं है आपके भी सिस्टम में। ठीक है, एक काम करो फिर, आपने ये कैसे इंस्टॉल कर लिया? सर ये हो क्या जिस हिसाब से प्रोसेस बताया था? तो PIP जब ये कह रहा है कि PIP नहीं है यहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट में, स्क्रिप्ट नहीं है PIP। सर एक सबसे काम करो, पहले भी तो सुनो, PIP यूज किया था। इट्स ओके। एक काम करो, लिखो यहाँ पे PIP स्पेस इंस्टॉल। एक काम करो, वेट वेट वेट, इसको क्लोज कर दो, CMD को ही क्लोज कर देगा। क्लोज कर दो, मिनिमाइज नहीं, क्लोज कर दो। ठीक है, अब दोबारा से CMD ओपन करो। सर इस पर जाकर पाथ पर। कहीं पे भी कर लो, कहीं पे भी कर लो, कर लो इसके अंदर ही कर लो, फोल्डर के अंदर ही जाके कर लो बेशक। सॉरी सर। कोई बात नहीं। देखो सिंपल सा पार्ट क्या है यहाँ पे, कि जब आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है, तब आपको PIP अपग्रेड करने के लिए उसने बोला होगा, उसको आप कर लेते। आपके इन्वायरमेंट वाले में ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्रिप्ट बन के आ जाती, PIP आ जाती, उसके अंदर जितना भी काम करते फिर वो एग्जीक्यूट डायरेक्टली कर जाता। तो करो CMD एक्सेस, मैक्सिमाइज कर दो। अब यहाँ पे लिखो PIP इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट रैपर, वर्चुअल env रैपर -win, एंटर करो। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड आना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। एंड सी, यहाँ पे सारा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल अपग्रेड करने के लिए कह रहा है आपको, राइट? अब जो यस सर। सिंगल कोट्स के अंदर वाला पार्ट है ना सी का, उसको सेलेक्ट करो।
सिंगल कोट के अंदर वाला पार्ट बच्चे, अंदर वाला पार्ट, सी से स्टार्ट करो। हाँ करो पीआईपी तक। क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। मतलब एक लाइन नहीं सेलेक्ट हो रही, क्या कर रहे हो? ढंग से करो। सी पे क्लिक करो, करो सिर्फ क्लिक करो सी पे। हाँ शिफ्ट के साथ और जो फॉरवर्ड एरो है वो प्रेस करते रहो। पीआईपी तक कर लो। पीआईपी वापस आओ, एक एक बैक करो। क्या कर रहे हो? सिर्फ पीआईपी तक करना है। करो बस, हो गया। अब राइट क्लिक करो इस पे। कर दिया। अब ये दोबारा राइट क्लिक कर दो, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। हो गया। अब एंटर करो। अब ये कह रहा है कि आपका ये रिकमेंडेड, अच्छा ठीक है जी, हो गया। अब ये क्या कि हमारा जो अमन तिवारी वाला जो पार्ट है यहाँ पे, है ना, ये क्या कर रखा है, यहाँ पे स्पेस है बीच में। तो आप इसको क्या करो, डबल कोट्स के अंदर रख के एग्जीक्यूट करो इसको। डबल कोट्स करो, डबल कोट स्टार्ट करो पहले। करो स्टार्ट डबल कोट। हाँ अब यहाँ पे पेस्ट करो, मतलब राइट क्लिक कर दो, हाँ, और लास्ट में डबल कोट लगा दो। करो एग्जीक्यूट। रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है उसको। अरे सॉरी, मैंने सारा का सारा डबल कोट में रखा दिया, सॉरी माय बैड। दोबारा डबल कोट लगाओ और पेस्ट करो। अब ये है ना जो यहाँ EXE तक आ जाओ, मतलब जो एरो है ना, बैक एरो की है, उसके थ्रू आ जाओ। इसको कर्सर को ले आओ अंदर, आ जाओ अंदर। हाँ करो EXE तक लेके आओ, यहाँ पे लगाओ डबल कोट। अब एंटर करो। देखो जब हमारे पास स्पेस आ जाता है, ठीक है, तो वो वहां पे दिक्कत दे देता है, क्योंकि वो अलग मान के चलता है कि भाई ये एक अलग पार्ट यहाँ पे है हमारे पास, राइट। यस सर। तो ये हमारे पास अब सक्सेसफुली हो जाएगा, हो गया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको क्लियर कर दो, CLS करना है एक बार। अब यहाँ पे करो MK वर्चुअल ENV, MK वर्चुअल ENV, लेट्स से स्पेस एस्के डेप्थ करो, एंटर करो। मतलब एक क्लास छोड़ने की वजह से देखो कितनी दिक्कत हो रही है, रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं देखा फिर। ठीक है जी, अब इसने यहाँ पे कर दिया, एक्टिवेट भी हो गया। अब यहाँ पे करो PIP इंस्टॉल वाला जो पार्ट है, जेंगो वाला, PIP इंस्टॉल जेंगो। अरे अनेबल टू क्रिएट प्रोसेस यूजिंग दिस पार्ट। ये इसकी वजह से, स्पेस की वजह से वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी। अब एक काम करो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना डबल कोट्स के अंदर, PIP EXE तक, इसको डबल कोट के साथ ही यहाँ पे ले लो। डबल कोट के साथ ले लो, सेलेक्ट कर लो इसको, शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड की करते रहो। हाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब स्पेस यूज करो और अब लिखो, स्पेस के बाद लिखो इंस्टॉल जेंगो।
एंटर। अभी भी नहीं ले रहे हैं। Unable to create process using this part. ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्या रीजन हो सकता है इसका? बाकी सारी चीजें तो ठीक है, सब कुछ तो यहाँ पे कर रहा है। जेंगो इंस्टॉल नहीं है, कमाल है। हम्म 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 हम्म। एक सेकेंड, मुझे एक्सेस दो अपने सिस्टम का। ओके। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ, ये इसको लोकेट क्यों नहीं कर पा रहा है यहाँ पे? Unable to create process using this. मेरे को एक बार बच्चे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद या तो यूजर नेम की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो फिर इसको एक काम करते हैं, यूजर नेम चेंज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. It's okay. लेट्स चेंज। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, चेंज वाले पार्ट पे। ठीक है, ये तो हमारे पास ये हो गया। डायरेक्टली कंप्यूटर वाला पार्ट नहीं हो गया, यूजर नेम नहीं हो रहा। यहाँ पे कैंसिल करो, यहाँ से नहीं होगा। कैंसिल कर दो इसको, यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है। तो जी अकाउंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया क्रिएट यूजर अकाउंट, और यू कैन से योर इंफॉर्मेशन।
changing my Microsoft account. एक सेकंड, कहाँ पे पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। डायरेक्टली कर दूं, लेट्स सी, ये ट्राई करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास एडमिन प्रॉपर्टीज, यूजर मस्ट एंटर पासवर्ड टू यूज द कंप्यूटर। इस पे क्लिक कर पा रहे हो आप? एक बार करना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अमन तिवारी वाले पार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। इसको अमन तिवारी में स्पेस हटा दो यहाँ से, या फिर कुछ भी जो भी नाम रखना चाहो रख दो, स्पेस हटा दो यहाँ बीच में से। ओके कर दो, अप्लाई करके, चलो ऐसे कर दो, हाँ अप्लाई कर दो, ओके ठीक है। और आई थिंक आपको चेंज करना पड़ेगा, एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद अप्लाई करने के लिए। एक बार रीस्टार्ट करके ना रिकनेक्ट करो जल्दी से, और फिर ट्राई करके देखो। अगर इसकी वजह से हो रहा होगा, नहीं ले पा रहा होगा, रीड नहीं कर पा रहा होगा, तो देखते हैं। ओके, और किसी को कोई डाउट है? और किसी की भी सिस्टम में प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये एरर आ रही है। चलो पता नहीं आज क्या। एक और चीज होती है, जब इस तरीके की चीजें हो ना, वैसे तो नॉर्मली ये अपने आप ले लेता है सिस्टम इसको, बट फिर भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो ना, तो एक काम और कर लिया करो, रीइंस्टॉल करके देख लिया करो एक बार अपने सिस्टम में, अपने उसको क्या बोलते हैं, पाइथन को, उसका प्रॉपर पाथ वगैरह वहां पे सेट करके फिर सारी चीजें, क्योंकि पाथ तो हमारा सही था, यहाँ पे सारी चीजें ओके थी, तो उसकी वजह से तो वो चीज थी नहीं। लेट्स सी कि क्या होता है। अदरवाइज वो चेक करना पड़ेगा हमें। चलो जी, तो उनका वेट करते हैं, तब तक सुनो, और बाकी सभी का सब कुछ हो गया। राहुल जसवाल, आपने किया वो करके देखा रीइंस्टॉल? इंस्टॉल कर रहे हैं सर, हो रहा है। हो रहा है ना? चलो यस आप सर। भी कर लो, आपका भी फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा आज। तो तब तक एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ चीजें नोट डाउन करवा देता हूँ, तब तक वो सारी चीजें होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा मे बी। तो एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, एंड यहाँ पे हमने किया था लास्ट टाइम पे, जेंगो इंस्टॉल किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो गया था हमारा, ठीक है जी, ये हो गया था यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपना सिस्टम पे जो जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसको रन करना है, सर्वर को रन करना है। तो ये हमारे पास कमांड रहेगी, तो एग्जीक्यूट कोई नहीं करेगा, सिर्फ नोट डाउन करना है कि क्रिएट एंड रन जेंगो प्रोजेक्ट। तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेंगो हाइफन एडमिन, आपने उसमें जाना है, पर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तब जाके ये काम करना सारा, नहीं तो जेंगो एडमिन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कमांड, ठीक है। तो जेंगो हाइफन एडमिन, फिर एक कमांड लिखनी है आपको, स्टार्ट प्रोजेक्ट। उस कमांड के बाद स्पेस देके आपको जो भी आपको प्रोजेक्ट का नेम हो, वो प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो, लाइक मुझे इस नाम से प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो आपका प्रोजेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे, तो इस पार्ट को कहाँ पे बनाना है, एग्जीक्यूट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो आपका ना एक फोल्डर उस नाम से बन जाएगा, मतलब जिस भी नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया उस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा वहां पे, और वहां पे आप क्या करोगे,
उसके अंदर जब जाके देखोगे तो आपको एक फाइल मिलेगी manage.py और एक आपको मिलेगा फोल्डर सेम नाम से जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट था। उसके अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेगी, यहाँ पे 5 फाइल्स मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो फाइल्स क्या हैं? वो बाय डिफॉल्ट जेंगो की फाइल्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, वहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने में हेल्प करती है। तो वो सब कुछ मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से या तो मैं स्विच कर लूँ जहाँ पे मेरी रूट डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे हमारी manage.py फाइल रहेगी, वो हमारी रूट डायरेक्टरी रहेगी। उसके अंदर जाके मुझे क्या करना है, अब सर्वर रन करना है। तो जो भी काम आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड करना है, देखो एक बार प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो आप जेंगो एडमिन को यूज करते हो। उसके बाद जो भी कुछ काम करना होता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारा का सारा manage.py फाइल आपकी करती है, ठीक है। यही हेड हो जाती है आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की। तो ये आपकी रूट डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि जहाँ पे भी आप वो क्रिएट करते हो वो वाला पार्ट। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, manage.py स्पेस रन सर्वर, जैसे ही उसको कहोगे कि सर्वर को रन करो, वो रन कर देगा। तो ये पार्ट नोट डाउन कर लिया सभी ने? सर कर रहे यस हैं सर। हाँ, कर लो इसको एक बार। किसका नहीं हुआ था? सर मेरा। हाँ जल्दी करो और मुझे बताओ, फिर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। एग्जीक्यूट कोई नहीं करेगा। और ये रागिनी रीस्टार्ट हो गया सिस्टम? सर बस शेयर कर रही हूँ। ट्राई करके देखो उसको, पहले खुद ट्राई करके देखो। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आप री इंस्टॉल करना अपने उसको एक बार। कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं गड़बड़, ठीक है, प्रॉपरली नहीं हो पाता काम। तो उसको री इंस्टॉल करके दोबारा से सारी चीजें करके देखना, होपफुली हो सर हो जाएगा। गया। हो गया, ठीक है। तो गाइस अब देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके और दिखा देता हूँ आपको कि करना क्या है और किस तरीके की फाइल्स मिलेंगी। सबसे पहले तो आप उस फोल्डर में जाओ जहाँ पे आप काम करते हो। यहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। बट देखो गाइस यहाँ पे पहले से बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो एक अलग से प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना लो। इसके अंदर सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे आप, वो सारे के सारे यहीं पे बनाने हैं। तो यहाँ पे आप अपनी CMD जो है वो स्टार्ट करो। तो जैसे ही आप यहाँ पे CMD रन करोगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे CMD रन करने के बाद आप लिखोगे वर्क ऑन और जो भी था SKD, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जेंगो एडमिन का यूज करना है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा उसको। तो जेंगो एडमिन को मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, स्टार्ट प्रोजेक्ट। बट किस नाम से था वो तो बताया नहीं इसको, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे नेम देना है। लेट्स सपोज मैं एक ट्राई लेना चाह रहा हूँ तो ट्राई नाम से यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। तो ये ट्राई मैंने किया एंड सी। तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूंगा तो देखो यहाँ पे एक ट्राई नाम से एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर जाके देखूंगा तो यहाँ पे कुछ फाइल्स रखी हुई है। एक मैनेज फाइल है हमारी। अब ये मेरी रूट डायरेक्टरी है मेरे फोल्डर प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो जिस नाम से बनाते हैं और उस सेम नाम से आपको एक सब फोल्डर भी मिल जाता है ट्राई। एंड यहाँ पे आपको 5 फाइल्स मिलेंगी, init, ASGI, सेटिंग्स, URL और WSGI। ये फाइल्स क्या होती है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या चीजें हैं किस तरीके से। तो इसके लिए थोड़ा वेट करो। तो ये फाइल्स आपको मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, इस सर्वर को रन करना है। तो या तो आप क्या करो, कमांड के थ्रू यहीं से आप क्या करो, क्योंकि देखो अगर जब आप यहाँ पे डायरेक्टरी चेक करोगे तो आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी दैट इज ट्राई, कि भाई यहाँ पे ट्राई नाम से एक डायरेक्टरी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहीं पे क्या करोगे, CD ट्राई एंड उसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डायरेक्टरी चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप कि मैनेज फाइल आपकी रखी हुई है और इसी के अंदर जाना है हमें। लेट्स सपोज आप कमांड वगैरह यूज नहीं करना चाहते, थोड़े आलसी हो या फिर आपको कमांड्स में कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या करो, सीधा यहाँ पे आ जाओ इस वाले पार्ट पे और यहाँ पे जाके अपनी CMD ओपन कर लो जहाँ पे आपकी मैनेज फाइल है। तो यहाँ पे मैं गया, CMD ओपन की। अब ये मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ। वर्क ऑन करो, वर्क ऑन SKD एंड सी। तो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, सारा का सारा काम करना अब आगे। तो मुझे रन करना सर्वर। तो manage.py, अब जो लोग जिन्होंने पहले से क्या कर रखे थे, एक्सटेंशन चेंज कर रखी थी अपनी, वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे बाकी पाइथन फाइल्स को आप एग्जीक्यूट करते थे, पहले लिखोगे पाइथन और फिर manage.py। अगर
आपकी एक्सटेंशन अटैच नहीं है, बाय डिफॉल्ट पाइथन ही है वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली भी manage.py लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मेरे को बताने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन और manage.py, और इसको मैंने कहा कि एक काम करो, रन करो सर्वर, रन सर्वर। अब जैसे ही सर्वर रन करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी एक डेटाबेस की फाइल बन जाएगी, और ट्राई के अंदर आपके एक कैशे वाले जो पाई कैशे वाला पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स चेक। तो ये यहाँ पे सर्वर हो चुका है रन। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, यू हैव 18 unapplied migrations, your project may not work properly until you apply the migrations for applications। कौन कौन से applications? admin और content types, sessions and etc। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको रन करने के लिए आप ये कमांड यूज करो, लाइक पाइथन manage.py migrate। तो ये माइग्रेट करोगे तो ये माइग्रेट हो जाएगी और आपको प्रॉपर्ली ये वर्क करेगा। एक्चुअली ये क्या है, अभी हम इसको माइग्रेट नहीं करने वाले, डोंट वरी। तो ये माइग्रेशन है आपका डेटाबेस के लिए। ठीक है, अभी ये एडमिन है, ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है Django की, उनका जो डेटाबेस है वो क्रिएट कर दिया। जैसे देखो इसने रन हमने किया सर्वर, तो यहाँ पे एक देखो 0 KB की हमारे पास db.sqlite3 ऑटोमेटिक फाइल बन गई डेटाबेस की, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अब जब तक हम माइग्रेट नहीं करेंगे ना, तो वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, वो डेटाबेस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली काम ना करे क्योंकि आपने माइग्रेट नहीं किया। गॉट इट? क्लियर हुआ या नहीं? यस। हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये Django का वर्जन है, ये जी Django का वर्जन है आपका। ये मेन आपका प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स है, जहाँ से आपका सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट है। ठीक है, और ये एक सर्वर है, लोकल सर्वर बना दिया इसने, इस सर्वर पे जी आपका काम चल रहा है, मतलब आपका सर्वर रन कर रहा है। तो लेट्स सी कि सर्वर क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्वर आ गया। ठीक है, तो एंड जी द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आ गया। अब देखो गाइस, यहाँ पे काफी चीजें आपको दिख रही होंगी कि साइड में एक यहाँ पे रिलीज नोट्स हमारे पास है, जो भी हमारा Django उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, ठीक है, कि सक्सेसफुली हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे Django रन कर चुके हो। फिर उसके बाद यहाँ पे डीबगिंग मोड के लिए कह रहा है कि ऑन है आपका अभी, क्योंकि देखो डीबगिंग मोड क्या है कि जब आप यहाँ पे डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस है हमारी, हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी एरर्स वगैरह आएंगी वो हमें दिखेंगी कि ये इस पर्टिकुलर लाइन पे ये एरर है, इस पर्टिकुलर लाइन पे ये वाली एरर है, तो इस तरीके से सब कुछ वहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको वहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। अब जब आप क्या करोगे, इसको डिप्लॉय करोगे, तो इसको डीबग वाले को ना ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारी सेटिंग्स में चीजें हमें दिखाने पे वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको एरर्स वगैरह ये कंप्लीट इस तरीके से दिखाएगा नहीं कि ये प्रॉब्लम यहाँ इस लाइन नंबर वगैरह, तो वो शो नहीं करेगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आऊँ, तो देखो 3 चीज आपको दिख रही है। Django डॉक्यूमेंटेशन, देखो गाइस, ट्रस्ट मी, अगर इस Django डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट को आप फॉलो करते हो, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है Django सीखने के लिए। ट्रस्ट मी, आप सारी चीजें यहाँ से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। इतने बढ़िया तरीके से इन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी ना, हर एक चीज के लिए इन्होंने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, तो इसके लिए आप जरूर चेक कर सकते हो। ठीक है, और इवन जो आपकी फाइल्स है ना, वहाँ पे भी लिंक्स मिलेंगे आपको डायरेक्टली, जिस जिस पार्ट में जहाँ पे कंफ्यूजन होती है लोगों को, वहाँ पे इन्होंने अपने यूआरएल्स दे रखी हैं, दिखाऊंगा फाइल ओपन करेंगे तब। दूसरा यहाँ पे एक यहाँ पे ट्यूटोरियल दे रखा है कि ये एक पॉलिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप खुद बना लेना, इन्होंने खुद स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे कैसे आप बना सकते हो पॉलिंग ऐप, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी। तो एक तो प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा और एक प्रोजेक्ट आपको ये वाला बनाना है, पॉलिंग ऐप वाला, तो इनको फॉलो करना। ये इस पे क्लिक करोगे तो वहां पे पहुंच जाओगे आप ट्यूटोरियल पे। ठीक है, ट्यूटोरियल पे जैसे ही पहुंचोगे तो इसको पेस्ट कर लेना या बुक मार्क कर लेना कहीं पे, या फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये ऐप का पार्ट 1 यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, देखो प्रॉपर तरीके से वर्जन वगैरह चेक कैसे करना है, कैसे स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है, सब कुछ टोटल डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप कर रखा है, सब कुछ सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखी है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, ये दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, देखो लेट मी शो यू।
यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा है, देखो ये यूनिक्स और लिनक्स के लिए है। अगर विंडोज में करोगे तो यहाँ पे विंडोज वाले पे क्लिक करना, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि विंडोज में इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो विंडो में स्विच कर लिया तो देखो सारी जगह ऑटोमेटिक विंडोज वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे। तो जितनी भी कमांड सब आपको दिखेंगी तो वो विंडोज की तरह ऐसे दिखेंगी भाई, इस तरीके से आपको यूज करना है। तो ये बनाना आप एप्लीकेशन जरूर बनाना, ठीक है, अभी नहीं बाद में बनाना। ओके, यस सर। हाँ, तो अभी इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंगो कम्युनिटी वाला पार्ट है। पहले देखो आप यहाँ पे ज्वाइन किए हो अभी जेंगो, तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, यहाँ पे जाके पोस्ट कर दो, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे कि भाई अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसके वजह से ये हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है। तो ऐसा कुछ करके आप वहाँ पे सारी चीजें सॉल्व करवा सकते हो। जब आप सीख जाओगे तो आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हो, जो नए नए स्टूडेंट्स वहाँ पे आएंगे कुछ आएंगे करेंगे तो उनकी हेल्प भी कर सकते हो। तो ये कम्युनिटी आप उनकी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ पार्ट है यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा। तो गाइज अब एक काम करो, जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको दिखाया है करके कि जब रन करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर देखो पाई कैशे वाला पार्ट भी आ गया है। तो अब एक काम करो, सर्वर रन करके देखो सभी के सभी कि सर्वर रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, रागिनी आपका हो चुका है वो? सर वो तब भी नहीं हो रहा। वो अब भी नहीं हो रहा? नो सर, अब डेटा भी खत्म हो गया तो मैं रात में करती हूँ वो इंस्टॉल री इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, एक काम करना, वो रीइंस्टॉल करके देखना, और फिर भी अगर ना हो ना तो मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना और उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, फिर मैं चेक करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास भी ये पहली बार आई है इस तरीके की एरर, पहले कभी आई नहीं है तो मुझे पता नहीं उसका। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी शुभम। सर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, हाफ स्क्रीन पे ही रह रहा है। तो विंडोज तो 7 है सेलेक्ट, क्या? यस सर विंडोज 7 है, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हाँ उसको अपग्रेड करने के लिए। हाँ, तो उसके वहां पे तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं कर पाते आप डायरेक्टली विंडोज 7 के अंदर, तो वहां पे आप टाइप कर लो मैन्युअली। टाइप कर लो, ओके सर। हाँ, देख के टाइप कर लो। हाँ जी, ये जिनका रन कर जाए ना सर्वर, ठीक है, वो हैंड रेस करते चले जाना। और देखो सर्वर तब तक रन करता रहेगा आपका जब तक ये क्लोज नहीं करोगे। ये रनिंग में ही रखना है, क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगा आपको, ठीक है। सर एंड्रॉइड यूजर वाले क्या करें सर? एंड्रॉइड यूजर वाले एंजॉय करेंगे बैठ के आराम से, नोट्स बनाओ और एंजॉय करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा बना बनाया लास्ट में, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस आपको फोकस करना है सीखने पे, ठीक है। यस सर। हम्म। सर वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क करने का कमांड क्या था सर? वर्क ऑन। वर्क ऑन। वर्क ऑन और आपका एनवायरनमेंट का नेम। नोट डाउन नहीं किया था कल, नोट्स नहीं बनाए, इसलिए कहता हूँ नोट्स बना लिया करो प्रॉपरली। एक स्टूडेंट का हुआ अभी तक सर्वर रन,
2-3 लाइन लिखनी थी, उसमें भी टाइम लगा रहे हो बहुत ज्यादा। सर्वर रन नहीं किया है अभी तक बाकी लोगों का? सिस्टम यूजर तो बहुत सारे थे। मोहम्मद ताहा, रिकॉर्डिंग ऑन ही रहती है। सर कल की डाउनलोड कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी आज। क्यों नहीं हो पा रही थी? सर कब लिखा कर? था मीटिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप वो आपने बाद में की होगी अभी टाइम निकलने के बाद। यस सर, नेट नहीं चलता है सर, तो डाउनलोड भी नहीं हो पाती है, तो बाद में करना पड़ता है। चलो तो आप इसको करो, मैं उसको अभी लाइव कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। बट ऐसे मत किया करो, आपके पास इतना टाइम रहता है, सोचो 24 घंटे का टाइम मिलता है आपको लगभग। 24 नहीं तो 20 तो मान के चल सकते हो यहाँ पे। सर मैं उसी वक्त से डाउनलोड करने लगते हैं, लेकिन सर वो नेट स्लो रहता है ना, तो नहीं हो पा रही है। मैं अभी यहाँ पे, नहीं अभी तो है, मैंने डिलीट नहीं किया अभी तक। आप ट्राई करो, ओके सर। प्रॉपरली चेक करो भाई। मैंने डिलीट ही नहीं किया आज की तो। अभी करूंगा, इस क्लास के बाद तो नहीं करूंगा। आप पहले इसको कर लो डाउनलोड, फिर आज वाली को कल कर लेना अगर आपके पास डेटा का इशू है तो। यस सर, थैंक देखो सेम डे पे कर लिया करो उसको डाउनलोड। और आपके पास तो दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक का टाइम रहता है, सुबह सुबह भी आप डाउनलोडिंग पे लगा दो तो भी काम। आपको तो सबसे ज्यादा फायदा होता है पता है, सबसे लास्ट में बैच होने का बहुत फायदा है आपको। एक तो लास्ट में आराम से आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, पूरा दिन मिल जाता है नेक्स्ट डे आपको। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स का हो चुका है सर्वर रन। बाकी क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? ये सर जो एरर आ रहा है, इंटरनल कमांड बता रहे हैं, इट इज नॉट इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। दिखाओ क्या दिखा रहा है, स्क्रीन शेयर करो। यानी क्या करते रहते हो तुम लोग? आपने वर्क ऑन कर लिया, ठीक है जी। उसमें आप जेंगो एडमिन कह रहे हो, स्टार्ट प्रोजेक्ट शिवांकित हो गया। अरे गधे, एक बात बता मुझे, मैंने क्या कहा था? पहले स्विच करो, उस डायरेक्टरी में स्विच किया, लिखो सीडी शिवांकित लिखो। या फिर ऐसे करो, या फिर आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट में जाओ, जहाँ पे फोल्डर बना है उसको, इसको क्लोज करो, छोड़ो। सीडी से तो तुम ना फिर कमांड सीखोगे, पहले तो क्लोज करो इसको, फोल्डर में जाओ। अरे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ क्यों कर दिया? जहाँ पे मैनेज फाइल है वहां से स्टार्ट करो, शिवांकित के अंदर जाओ। ये है आपकी रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे है मैनेज फाइल, इसमें यहाँ पे सीएमडी ऑन करो। नालायक बच्चे, मतलब मैं बता भी रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि पहले देख लेना ध्यान से, इसलिए मैंने एग्जीक्यूट साथ के साथ करने के लिए मना किया था। मुझे पता था कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, फिर भी नहीं सुनते ध्यान से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सिर्फ उतना पार्ट शेयर करेंगे जितना सा हमने वहां पे वो कर रखा है पार्ट, फुल स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे कभी। कोई नहीं, कर लो, हो जाएगा। कर लो स्क्रीन शेयरिंग ऑपरेशन।
हो जाए जब बता देना। हाँ जी, बाकियों का भी आ रहा है क्या कुछ प्रॉब्लम? रिचा, रजत वर्मा, क्या सीन है? सर मैं सर पूरा सर सबसे सही करूंगा फिर करूंगा। अबे सर मैं तुम्हारा, सर सिस्टम सर सॉरी सर सही कर लेंगे सर। चलो ठीक है। तो मैं वेट ना करूं फिर आप लोगों के लिए? सब मेरे लिए ना करिए सर। सर सर मेरे में भी टाइम लग रहा है। सर क्या समझ किस में आ चीज गया में सर, टाइम लग रहा मतलब सब पूरा पाइथन अनइंस्टॉल करके फिर से सर करेंगे सब 5-7 स्टेप। है? ठीक है। तुम ना सारे के सारे मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे आके ना ऐसी चीजें हरकतें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ मुझे 14 तक खत्म करना है आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि जो टाइम मैंने सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग और जो हमारी स्पीड नॉर्मल रहती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग मैंने जब यहाँ पे काउंट किया तो 14 को हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, और उस तक अगर आप ऐसे करते रहोगे फिर वो सारा टाइम गड़बड़ा जाएगा, फिर वो क्लासेस आगे एक्सटेंड करनी पड़ेंगी मुझे। और मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे मैं आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करूँ यहाँ पे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम पता नहीं कब आपको सरप्राइज बोल दें आके। शिवांकित अभी तो हो गया होगा। यस सर हो गया। तो हैंड रेज कौन करेगा, मैं करूँ आके? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो, बाकी रिचा आप कर लोगे? यस सर। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है वैसे अभी? सर वही जो शिवांकित की आई थी। तो अभी कर लोगे, पता चल गया क्या करना है? यस सर। ठीक है, चलो तो गाइस लो बाय योर हैंड्स। तो गाइस ये तो पार्ट था हमारा किस तरीके से जो हमारा सर्वर है वो रन करोगे। तो मैं इसको अभी तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करते हो तो ब्रेक हो जाता है वहीं पे आपका कमांड। ठीक है, तो कंट्रोल सी किया और आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑफ कर दिया इस वाले पार्ट को। तो लेट मी शो यू द नेक्स्ट थिंग। अब देखो गाइज यहाँ पे ना आपको ये जो फाइल्स मिली है ये फाइल्स है किस चीज के लिए, देखिए ये तो हमने कर लिया। अब इससे भी पहले ये जो फाइल्स एक्सप्लेन करने से भी पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको एक साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है ये जो फाइल, या फिर चलो इस फाइल को यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमें फाइल्स मिलती है, ठीक है, सारी की सारी। अब इन फाइल्स का ये पार्ट है, इसको समझ लो थोड़ा ध्यान से। देखो, सबसे मेन पहला जो पार्ट है यहाँ पे आपका मैनेज फाइल, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबको हैंडल कर रही है। तो ये मैनेज फाइल है क्या, मैनेज डॉट पाई फाइल है क्या ये एक्चुअल में? सो ये एक शॉर्टकट है हमारे पास, जेंगो एडमिन कमांड लाइन यूटिलिटी है हमारे पास, उसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो जो भी काम करना होगा, जैसे जेंगो एडमिन हम करते थे, हमने एक बार प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद जेंगो एडमिन का काम खत्म, उसके बाद ये यूटिलिटी हमारे पास आ जाती है मैनेज डॉट पाई वाली। और ये क्या करती है, उसी को यूज करके सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी कमांड्स होती है उनको एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपको कोई सर्वर रन करना है, टेस्ट करना है, क्रिएट करना है, माइग्रेशंस करना है, ठीक है, एप्लीकेशंस बनानी है, कुछ भी करना होगा, सारा का सारा काम आप मैनेज डॉट पाई के थ्रू करोगे। तो ये समझ लो कि ये मेन पार्ट है, अब मेन होल यही है आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। और ये आपकी रूट डायरेक्टरी में आपको, आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आपको मिलेगी। इतना क्लियर है सभी को? हाँ, दूसरा जो यहाँ पे है दैट इज _NA_डबल__डॉट पाई। अब ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी फाइल होती है। ये क्या कहती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि जिस भी फोल्डर के अंदर ये फाइल आपको मिले, मतलब समझ लेना वो जो फोल्डर है वो एक पाइथन पैकेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो पाइथन पैकेज क्या होता है, पाइथन पैकेज ये होता है कि बहुत सारे वहाँ पे मॉड्यूल्स रखे होते हैं, वो फोल्डर हमारा क्या होता है, एक पैकेज की तरह काम करता है, मतलब छोटी सी एक लाइब्रेरी कह सकते हो आप उसको। ओके, तो जेंगो ये क्या कर रहा है, जितनी भी आपको फाइल्स ये प्रोवाइड की है वहां पे आपको ये जितने भी फोल्डर्स वो बनाएगा वहां पे आपको इनइट जरूर मिलेगा, बना के देगा आपको वो। क्योंकि आप वहां पे उनको इंपोर्ट करोगे एक दूसरे जगह पे, कोई व्यू को आप यूआरएल में करोगे, यूआरएल को कहीं और जाके यहाँ करोगे, तो ऐसी जगहों पे क्या करता है कि वो एक छोटा सा पैकेज बना लेता है कि भाई ये एक पैकेज की तरह है
और इनको हम एज अ मॉड्यूल्स वगैरह भी यूज करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट जब करेंगे एक दूसरे में तो इनका यूज कर सके। तो ये समझ जाता है फिर हमारा जो पाइथन का इन्वायरमेंट होता है वो वाला पार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे ASGI.py। देखो इसकी फुल फॉर्म है असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, ASGI। अब ये क्या है हमारे पास, इसको समझने से पहले आपको WSGI को समझना पड़ेगा। अब WSGI क्या है? देखो ये एक हमारे पास वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है, ठीक है। तो ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है आपके सर्वर के बीच में और आपके बीच में, ठीक है। तो जितनी भी आप रिक्वेस्ट यहाँ पे करते हो तब इसका यूज किया जाता है जब आप इसको डिप्लॉय करते हो। जब आप डिप्लॉय करोगे ना अपने प्रोजेक्ट को तब इसका एक्चुअल में यूज होता है। अदरवाइज हमें पूरे प्रोजेक्ट में इन दोनों फाइल्स को ASGI और WSGI को यूज करने का मतलब टच भी नहीं करेंगे हम इनको, सच बताएं तो इनका कोई यूज नहीं है अभी हमारे लिए, क्योंकि हम डिप्लॉय जब करते हैं तब यहाँ पे ये यूज होता है। बट इसका वर्क समझ लो और यहाँ पे डिफरेंस समझ लो कि ये दोनों का काम करने का तरीका क्या है। देखो पहले सिर्फ WSGI होता था, ASGI अभी 1-1.5 साल से मतलब 3 पॉइंट समथिंग वर्जन से आने लगा है, स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इसमें Django में, पहले नहीं आता था। पहले हम जो डिप्लॉय करते थे वो WSGI के थ्रू करते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि WSGI क्या करता है कि आपने लेट्स सपोज एक साथ 2 रिक्वेस्ट कर दी, मतलब ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट तो पहले ही करोगे, तो आपने एक रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट कर दी। तो जिस सीक्वेंस में आप रिक्वेस्ट करते थे उसी सीक्वेंस में क्या करता था, उसको एग्जीक्यूट करता था। तो आप कहोगे सर फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक तो है। देखो लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप अभी डिनर करोगे, ठीक है। डिनर करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने कोई एक एग्जांपल ले लो कि आपको डिनर में लेट्स से आपको चाय पीनी है डिनर के बाद में, ठीक है। तो आपने कहा कि मुझे चाय पीनी है, पहले आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे चाय पीनी है। अब हालांकि डिनर में कौन पीते, चलो एक काम करते हैं, अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलो ब्रेकफास्ट कर देते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हमें चाय पीनी है और ऑमलेट खानी है। लेट्स सपोज आपको ये 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे आपने कर दी, ठीक है जी, कर दिया। अब क्या करें? अब जो 2 रिक्वेस्ट मेरे पास सर्वर के पास आई है, मतलब ऑब्वियसली जिसके पास भी आप रिक्वेस्ट करोगे या फिर आप खुद बना रहे हो कि आपने अपने खुद से अपने आप को रिक्वेस्ट की और कि मैं पहले चाय बनाऊंगा और फिर ऑमलेट बनाऊंगा और ब्रेकफास्ट में दोनों को मैं एंजॉय करूंगा। तो आप क्या करोगे? फ्रिज के पास जाओगे, फ्रिज ओपन करोगे, दूध निकालोगे, पॉट में डालोगे, उसको गैस ऑन करोगे, गैस पे रखोगे पॉट को, गर्म करोगे दूध को, ठीक है। फिर उसमें पत्ती डालोगे, शुगर डालोगे, फिर जब वो बन जाएगी आपकी टी कंप्लीट तो उसको आप फिल्टर करके मतलब छान के उसमें एक कप में डाल के और एंजॉय करोगे आराम से। अब ये हो गई आपकी पहली रिक्वेस्ट जो कि आपने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं दूसरी रिक्वेस्ट पे कि आपने कहा कि मैं ऑमलेट भी लूंगा साथ में, है ना। तो आप जाओगे, फ्रिज ओपन करोगे, एग्स निकालोगे, फिर उनको आप बैटर बनाओगे, फिर फ्राई पैन में उसको करके जो भी करते हैं उसका, ठीक है। और फाइनली आप उसको ऑमलेट को भी रेडी कर लोगे। अब देखो 2 चीजें थी यहाँ पे, रिक्वेस्ट आपने 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट कर दी। बट अब जो ASGI है सेम इसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? आपने क्या किया, पहले टी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, दोनों रिक्वेस्ट गई है। आपने क्या किया, पॉट में दूध रखा और उसको गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। अब वो गर्म होने में टाइम लेगा, तो आपने क्या किया, उस प्रोसेस को छोड़ दिया कि ठीक है तुम तब तक गर्म हो रहे हो, गर्म हो लो, मैं तब तक ऑमलेट बना लेता हूँ। तब तक आप क्या करोगे, जाओगे एग वगैरह वाले वो पार्ट कंप्लीट करोगे, ऑमलेट बनाओगे। फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करते ही आप क्या करोगे, वहां पे साइड बाय साइड जो आपका दूध गर्म हो रहा है उसमें पत्ती वगैरह डाल के जो भी आपको करना है चाय बना लोगे। तो दोनों आपका जो टास्क थे दोनों के दोनों, वो सारे दोनों इकट्ठे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है थोड़ी? यस सर। देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि असिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, ये सिंक नहीं करता है एक के साथ दूसरे के साथ, मतलब टास्क यहाँ पे रेंडमली आप क्या कर सकते हो, पहले तो ये स्टेप बाय स्टेप करेगी, ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, सिंक्रोनस एप्लीकेशंस के लिए भी और असिंक्रोनस एप्लीकेशंस के लिए भी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है
इसीलिए अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस इज स्पिरिचुअल सक्सेसर टू WSI GI, ठीक है। तो इसका ये एडवांस रिफाइंड वर्जन कह सकते हो आप, ठीक है। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट आ जाता है जो कि WSGI में नहीं था, ठीक है। तो ये हालांकि हमारे काम का अभी तो नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज settings.py। settings.py क्या करता है, ये हमारी मेन फाइल होती है, इसको हम एक्चुअल में यूज करेंगे। इट कंटेन्स ऑल द प्रोजेक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे आपकी मिलेंगी आपको सेटिंग्स के अंदर। मतलब जेंगो ना पहले से ही रेडी करके रखता है सारी चीजों को, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से आप वहाँ पे अपना जो भी पार्ट होगा, जहाँ पे चेंजेस वगैरह करने को चेंजेस करोगे, जहाँ पे कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी होंगी वो डिफाइन कर दोगे, एंड दैट्स इट। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट आता है हमारे पास कि जेंगो खुद ही काम कर रहा है, सारे आपको सब कुछ रेडी करके दे देगा। नेक्स्ट जो है हमारा urls.py। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा जेंगो होता है उसके पास अपना खुद का URL डिस्पैचर होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, जब हम कोई भी URL को कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सर्वर जेंगो वाला सर्वर URL के पास जाके देखेगा कि भैया एक बात बताओ, ये अबाउट वाला पार्ट, जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल में लिया कि वो लेट्स सपोज आपने कह दिया कि सर मुझे अबाउट वाला पार्ट पे जाना है, तो वो चेक करेगा क्या अबाउट वाला पार्ट आपके पास है या नहीं। अगर होगा तो वो आपको वहां पे जो भी व्यू वहां पे अटैच हो उसके साथ होगा उस पे भेज देगा, रिस्पॉन्ड कर देगा अकॉर्डिंगली। अगर नहीं होगा तो वो आपको एरर शो कर देगा, जी ऐसा तो हमारे पास कोई URL ही नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये पार्ट रहता है हमारे पास, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे सारी मैपिंग करनी पड़ती है URL पे, और इसी के थ्रू आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसके रूट्स जो पाथ होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि भाई कौन कब कब कहाँ एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो थी हमारी कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स थी डिफॉल्ट, जिनका आपको पता होना चाहिए, थोड़ा एक आइडिया मिल गया आप लोगों को। बाकी हम जब इनको यूज करेंगे, यूज तो सिर्फ हम इन पे से दो ही करेंगे, एक सेटिंग है और एक URL, बाकी किसी को टच भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की कि ना तो यहाँ पे व्यूज था ना यहाँ पे मॉडल्स था, नहीं था ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, राइट। हाँ, तो जेंगो ने एक्चुअली यहाँ पे जेंगो क्या करता है, एप्लीकेशन बेस्ड काम करता है कि वो कहता है कि ऐसा है, प्रोजेक्ट को मेन को मत छेड़ो आप, वहां पे बस उसको मेन सेटिंग वेटिंग के लिए सारी चीजों के लिए रहने दो, बाकी जितना भी आपको काम करना वो एप्लीकेशंस के थ्रू करो। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहां पे आपको सारी फाइल्स बनी बनाई मिल जाती है। हालांकि ऐसा बात नहीं है, आप चाहो तो मेन प्रोजेक्ट के अंदर भी अपना खुद का व्यू बना सकते हो, खुद की आप अपने मॉडल्स बना सकते हो, वो काम भी करेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करेंगे, काम भी करेंगे, बट फिर भी ये रिकमेंड नहीं करता जेंगो आपको। जेंगो कहता है कि एप्लीकेशन बनाओ अलग से, और फिर जितनी भी आपको फीचर्स है वो अलग अलग फीचर बना के, और लास्ट में इस URL के साथ और सेटिंग्स के साथ यहाँ पे मैपिंग कर दो, तो लास्ट में सारा मिलके एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। चलो जी, तो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं क्रिएट कैसे करेंगे एक ऐप को। तो यहाँ पे आप इस चीज को फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक्सिक्यूट मत करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने रूट डायरेक्टरी में जाना है, मतलब जहाँ पे आपकी manage.py फाइल है, ठीक है। और वहां पे जाके आपको क्या करना है, ये रन करना है कमांड manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप नेम, जो भी जिस नाम से भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन का नेम। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपके रूट डायरेक्टरी में एक एप्लीकेशन जिस नाम से आपने बनाई थी उसी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाएंगी, जैसे आप साइड में देख पा रहे होगे। माइग्रेशंस नाम का एक फोल्डर है, इनिट फाइल है, इनिट तो सारी जगह मिलेगी आपको, एडमिन है, एप्स है, मॉडल्स है, टेस्ट है, व्यूज है। देखो कितने अलग अलग फाइल्स यहाँ पे मिल गया आपको, व्यूज भी मिल गया, मॉडल्स भी मिल गया, ऐप और एडमिन एक्स्ट्रा जैसे टेस्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे चीजें मिली हमें। तो ये एक बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
नोट डाउन कर लिया? एक ही लाइन तो नोट डाउन करनी थी। यस सर, हो गया। तो बोलते क्यों नहीं हो? मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सुनो, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके और दिखा देता हूँ इसको एप्लीकेशन। तो देखो गाइस, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये है आपकी रूट डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी मैनेज फाइल है। यहाँ पे आके स्टार्ट किया करो अपनी CMD, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट किया, वर्क ऑन किया, फिर SKD किया, मतलब जो भी है वो किया। अगर यहाँ पे आप हो करंटली इस जगह पे ऑलरेडी हो तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एप्लीकेशन अलग से स्टार्ट करनी हो, समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ से करें, तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है? अब यहाँ पे आप लिखो manage.py और स्टार्ट ऐप। भाई एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। किस नाम से? लेट्स से कैल्सी, मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, तो कैल्सी नाम से बना दो। तो जैसे ही आप करोगे तो कैल्सी नाम से एक फोल्डर बना देगा। तो जाके देखते हैं एनसी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक कैल्सी नाम से फोल्डर आ चुका है। एनसी, इसके अंदर कुछ फाइल्स आ गई है मेरे पास, माइग्रेशंस आ गई है, एडमिन वगैरह, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी फाइल्स आ गई। बहुत बढ़िया। चलो, तो एक काम करो, फटाफट से एप्लीकेशन क्रिएट करो। बस एक ही एग्जीक्यूट करनी है लाइन। ये यहाँ पे लिखो अपने फोल्डर में जाके मैनेज। आपकी आवाज नहीं आई। आवाज अभी आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है सर। इसके पहले आपने क्या कहा था, समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको समझ में ना आए ना कि भाई मेरे को एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या किया करो, यहाँ पे आ जाया करो, अपने जहाँ पे मैनेज फाइल रखी रहती है ना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपनी CMD स्टार्ट करो, ठीक है? और यहाँ पे वर्क ऑन अपना जो किया करो, जो भी आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको वर्क ऑन SKD, और फिर यहाँ पे जाके अपनी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट किया करो manage.py और स्टार्ट ऐप, जो भी आपको ऐप स्टार्ट करनी है वो, और फिर कैल्सी, ठीक है? तो इससे गलती नहीं होगी आपसे। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। अगर वहां पे ऑलरेडी रहते हो तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जहां पे भी मैनेज फाइल रहती है ना, वहीं पे आप स्टार्ट करो सारा का सारा काम। तो ये जैसे ही आप बना लोगे तो यहाँ पे एक कैल्सी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और उसमें आपको बहुत सारी ये फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अब ये फाइल्स क्या होती है वो मैं बताऊंगा। तो एक स्टूडेंट का तो बन गया एप्लीकेशन, बाकी भी बनाओ। 2 का हो गया, 3 का हो गया, ग्रेट। 4 स्टूडेंट्स का हो गया, बहुत बढ़िया। 5 स्टूडेंट्स का हो गया है, बहुत अच्छे। चलो, आई थिंक मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं उनका हो ही चुका है। ठीक है, अब सुनो गाइज, ये जो फाइल्स हैं ये किस लिए होती है वो और बता देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो, वापस आते हैं यहाँ पे। तो देखो, माइग्रेशंस वाला जो फोल्डर होता है वो क्या करता है, जितनी भी आप माइग्रेशन करते, मतलब माइग्रेशन मतलब आपका डेटाबेस से रिलेटेड है, सीधी सीधी सी बात है। तो जितने भी आप डेटाबेस जैसे आप बनाओगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन जब बनाते रहोगे डेटाबेस भी बनाओगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस फीचर्स ऐड करोगे तो डेटाबेस बनाओगे। तो जितना भी डेटाबेस आप बनाते हो, मेक माइग्रेशंस वहां पे करते हो, तो उतने ही माइग्रेशंस में ना फाइल बनती रहेंगी। वो ट्रैक रखता रहेगा आपके पास कि भाई कितनी बार आपने क्या क्या, कितने कितने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस वगैरह किए हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे इसके पास रहती हैं, ठीक है? तो ये आपको हेल्प करता है ये फोल्डर। आपको अपने, जैसे आपने माइग्रेशन तो मेक माइग्रेशन तो कर लिया, बट उसको माइग्रेट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया डेटाबेस पे। अब ये जब डेटाबेस करवाऊंगा ना, तो आपको ये चीज बताऊंगा कि मेक माइग्रेशन में क्या डिफरेंस है और माइग्रेट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? तो मेक माइग्रेशन एक्चुअली होता है कि सिर्फ आप चेक कर रहे हो कि कोई अपडेट अवेलेबल तो नहीं है। अगर है तो वो आपको वहां पे शो कर देता है। फिर आपको वो अप्लाई करने पड़ते हैं कि भाई जैसे ही आप माइग्रेट करोगे वो डेटाबेस में जाकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो जब प्रैक्टिकली करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। दूसरा यहाँ पे admin.py। देखो, admin.py जो हमारी है वो हमारे जो
जो अभी क्या करेंगे, एक जेंगो का जो एडमिन पैनल है यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, यूआरएल्स वाले पार्ट में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे मिलेगा आपको, उसको एक्सेस भी करेंगे अभी हम। तो वहाँ पे ना सारा का सारा डेटा वहाँ पे चेक करते हैं हम कि भाई कौन कौन से मॉडल्स आपके बने हुए हैं। तो वो जितना भी पार्ट आपको होता है एडमिन में जाके वो रजिस्टर करना पड़ता है कि भाई मेरे ये मॉडल्स मेरे रेडी हो चुके हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ पे रजिस्टर कर दो, सो दैट आप उस एडमिन पैनल पे देख सको उसको, ठीक है। तो इसलिए काम यूज करते हैं इसको। एप्लीकेशन से जो भी आपकी करंट सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। यस सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आने लग गया सर, आ रही आ रही है, ठीक है। तो गाइस मैं कहाँ तक सुना था आपने लास्ट? सर एडमिन दर्द है, एडमिन। ठीक है, एडमिन तक सुना था। तो एडमिन में हमारी क्या होती है कि जितने भी हम जैसे एडमिन पैनल होता है एक हमारा जेंगो का, तो उसमें जितने भी टेबल्स वगैरह पे हम काम करते हैं डेटाबेस का सारा का सारा, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल्स वगैरह को जाके रजिस्टर करते हैं, सो दैट कि वो चीज वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। और वहां से हम बाकी चीजें भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो डेटाबेस आप कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर उसके थ्रू भी आप हैंडल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे पार्ट आ जाता है एप्स। एप्स वाला क्या होता है, apps.py में हमारी जो करंटली एप्लीकेशन होती है उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां पे होती है, ठीक है। दूसरा है models.py। models.py क्या करता है हमारा कि जितने भी डेटाबेस वाला पार्ट होता है वो सारा यहीं पे बनाते हैं। एक्चुअली हमें डेटाबेस नहीं बनाना होता, वो तो जेंगो खुद बनाएगा हमारे लिए। हमें सिर्फ नाम बताना होता है कि भाई टेबल का नेम ये होना चाहिए, कॉलम्स के नेम ये होने चाहिए, इतने कॉलम्स वहां पे होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सारे वहां पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब जेंगो जब आप उसको माइग्रेट करोगे तो वो वॉइस नहीं आ रही है। भाई सर लेफ्ट हो गए। हाँ सर, लेफ्ट हो गया सर। देख लिया भाई, देख लिया। गाइस अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, सुन लो। देखो मेन जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था अभी, क्या बात कर रहा था मैं उसे, हाँ, तो मॉडल्स वाला क्लियर हुआ फंडा थोड़ा आपको, कि डेटाबेस का सारा पार्ट होता है, यहाँ पे टेबल्स वगैरह हम बनाते हैं, अपनी कॉलम्स बनाते हैं। जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जेंगो क्या करेगा, उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है हमारा टेस्ट होती है। देखो टेस्ट, जब हमें कोई टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, तो जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टेस्ट क्रिएट करके देख सकते हैं। हालांकि अभी हमें तो ये चीजें नहीं करनी है यहाँ पे, बट जब कुछ बड़े लेवल की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हो जाती है, जैसे कि मान के चलो फेसबुक है फॉर एग्जांपल, फेसबुक को कोई नया फीचर ऐड करके देखना, उसके साथ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि वो प्रॉपर्ली उस एनवायरनमेंट में काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा फीचर। तो यहाँ पे क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेरी पार्ट होता है वो वहां पे, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम टेस्टिंग मोड पे डाल सकते हैं अपने कोड को, ठीक है। तो ये एक पार्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। हालांकि हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले इसको, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो ये फाइल के बारे में बता दिया मैंने। व्यूज है, व्यूज वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास आएंगी उनको हैंडल करेंगे, जो रिक्वेस्ट हमारी यूआरएल के थ्रू आएंगी, और उनका रिस्पॉन्स हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, क्योंकि यही मेन पार्ट है जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे, मैपिंग करेंगे हमारी टेम्पलेट्स को रेंडर करके, और म्यूट कर लो प्लीज, योगेश आप म्यूट कर लो, बहुत साउंड आ रहा है योगेश। ठीक है गाइस, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू है या टेक्निकल इशू है इसमें जूम में, आई डोंट नो। चलो, तो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा था अभी, ये वाला पार्ट व्यूज वाला, तो व्यूज में हम सारे लॉजिक लिखते हैं, जितने भी रिक्वेस्ट आती हैं
और हमें उसके रिस्पॉन्स जनरेट करने होते हैं वो हमारे व्यूज के थ्रू ही करते हैं। तो क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। नो, ठीक है। तो गाइज यही सारी फाइल्स थी हमारी, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। ये तो था हमारा कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब ये जो फाइल्स हमने बनाई है, ठीक है, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मी ओपन दिस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नो सर। वेट, हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गाइज, अब एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करना है। तो जब आपको जैसे प्रोजेक्ट वगैरह अब एक साथ, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करना है, तो आप एक काम किया करो, अपना नोटपैड ओपन करो और वर्क स्पेस की तरह इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे फाइल्स में जाओ, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर एज वर्क स्पेस, ठीक है, इस पे क्लिक करो। एंड उसके बाद अपना जो हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना रखा है वहां पे जाओ। तो भाई मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, सर और आपकी स्क्रीन प्रोजेक्ट्स पॉज के है, दिख ही नहीं अंदर रहा। आपकी जाके स्क्रीन फ्रीज हो आपकी गई है। स्क्रीन नहीं मूव कर रही है। स्क्रीन मूव नहीं कर रही है। ये सर फ्रीज हेलो, हो गई। अभी क्या हो रहा है ये? एक सेकंड रुको guys। मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग एक बार। और ये लोअर योर हैंड गाइस, ये जितने भी हैंड रेस कर रखे हैं लोअर योर हैंड्स, कंफ्यूजन और हो जाती है थोड़ी। रिया, सैयद, तरुण, शिवांकित, यश, रोशन, मिश्रा, लोअर योर हैंड गाइस। सर कर लिया। कर लिया? मुझे क्यों सबने नहीं कर शो हो रहा? अच्छा, ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है ये बताओ? नो सर। सर नहीं देख रही है। नहीं दिख रही? नो सर नहीं शिफ्ट भी निकालो। ये सर दिख रही है। अभी सर आप देख रहे हैं? एक सेकंड रुको। ओके, सो आवाज आ रही है सभी को? पहले तो ये बताओ। सर बस आ रही है। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से स्क्रीन शेयर करने के लिए। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, अब बताओ। नो सर। सर अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही? Guys, एक काम करता हूँ, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार लीव करके मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ, कहीं जाना मत, ठीक है। ओके सर। आपको सर का डेटा खत्म हो गया।
गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? यस सर। सब कुछ प्रॉपर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बता रहा था मैं कि जब भी आपको, जैसे आप मल्टीपल फाइल्स के साथ मुझे काम करना है यहाँ पे, ठीक है, तो फाइल्स है, बार बार मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, कभी एप्लीकेशंस में जाके, कभी प्रोजेक्ट्स में जाके, तो दिक्कत होगी हमें। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नोटपैड, जो आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है, वहां पे इस पर्टिकुलर फोल्डर को आप क्या कर सकते हो, एज ए वर्क स्पेस यहाँ पे ओपन कर सकते हो। कैसे करोगे वो देखो, आपको फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन फोल्डर एज वर्क स्पेस, दिख रहा है? विजिबल है? यस सर दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करो, फिर अपने प्रोजेक्ट पे जाओ कि भाई मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, तो हमारा प्रोजेक्ट जैसे डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे फाइल 3 के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर ये है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, राइट? तो जो मेन फोल्डर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, और ये देखो नीचे एक बटन आ रहा है सेलेक्ट फोल्डर, दिख रहा है? यस सर। यस और नो? हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो देखो वो पूरा का पूरा जो आपका फोल्डर है वो वर्क स्पेस की तरह आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो देखो सारी की सारी फाइल्स एक ही जगह पे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, तो बार बार आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। यस सर। तो अब जैसे अब मैं आपको फाइल्स के बारे में थोड़ा सा दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ पार्ट की किस तरीके की वो फाइल्स में क्या क्या कंटेंट रहता है, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा था। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल को देखेंगे। आवाज नहीं आ रही सही से। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही सही से? आ रही आ रही है? ठीक है, तो जिस भी फाइल को आपको ओपन करना उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे मुझे यहाँ सेटिंग्स वाली फाइल देखनी है, तो डबल क्लिक करो एंड सी, यहाँ पे आपके पास सारा पार्ट आ गया। तो ये आपको बता रहा है कि भाई जेंगो की सेटिंग्स है किसके लिए, ट्राई प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है जी, हमें ये कमेंट कर रखा है इन्होंने। जनरेट की गई है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, जब आपने एग्जीक्यूट किया था तब हुआ था। कौन सा वर्जन था? 2.3.6 यहाँ पे यूज कर रहा था उस टाइम पे। उसकी सेटिंग्स के बारे में आपको और थोड़ा डिटेल में जानना, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस और मेन यहाँ पे पार्ट उसका दे रखा है। भाई ये तो टॉपिक हो गया सेटिंग्स है क्या, और उसकी वैल्यूज के बारे में जैसे आपको जानना है कि कैसे कैसे उसकी वैल्यू सेट करें, तो इन लिंक्स पे आप जा सकते हो। ये लिंक है उसके गिवन है, आप विजिट करके और डिटेल में आप जान सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक तो इसने क्या कर रखा, पाथ सेट कर रखा है। ये पाथ लिंक के थ्रू इसने पाथ सेट कर रखा है आपका बेस डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या करेगी आपकी, मतलब जितना भी हम, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे या फाइल रखनी है, हमें कुछ भी इस तरीके की चीजें करनी है बेस डायरेक्टरी के साथ में, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू डिटेक्ट करेगा कि हमारा जो पाथ है वो बेस कहाँ पे, बेस रूट डायरेक्टरी कहाँ पे। तो ये रूट डायरेक्टरी एक्चुअली, बेस डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी है, और ये कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगी आपको, यहाँ पे जहाँ पे आपकी मैनेज फाइल रखी हुई है। तो ये बाय डिफॉल्ट पाथ सेट कर दिया इसके अंदर, और एक वेरिएबल बना दिया बेस अंडरस्कोर dir, जिसके अंदर इसको पाथ को सेट कर दिया उन्होंने। तो आप जब भी कभी भी आपको फाइल वगैरह कुछ फोल्डर वगैरह बनाना होगा, एक्सेस करनी होगी, तो आप बेस डायरेक्टरी के हेल्प से कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, जब भी आपको कोई पाथ सेट करना हो बेस डायरेक्टरी के थ्रू, तो आप इसको यूज करो बेस डायरेक्टरी अंडरस्कोर और सॉरी / और उसके बाद सीधा डायरेक्टरी का नाम देख सकते हो। ये हम यूज करेंगे भी, मैं टेम्पलेट्स में भी आपको करवाऊंगा, और उसमें हम स्टैटिक फाइल्स वगैरह अगर आपको जैसे करनी होगी तो मैं एक आइडिया दे दूंगा आपको, वहां पे करेंगे तो नहीं उसको, बट वो बता दूंगा। तो ये पहले ही पाथ सेट कर रखा है, तो इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जेंगो ने बना के रखा हुआ पहले से। ये डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, ये हमारे काम की चीजें भी नहीं है। डीबगिंग वाला पार्ट, जैसे आपको अगर इसको फॉल्स कर दोगे तो आपको एरर्स वगैरह वाला पार्ट वो इस तरीके से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब डिप्लॉय करते हो तो ये इसको फॉल्स कर देना। ठीक है, हालांकि ये जो सर्वर पे जो डिप्लॉय करेगा उसका काम है, वो कर लेगा अपने आप इसको फॉल्स में कन्वर्ट। ठीक है, अलाउ होस्ट, देखो मैं जिस होस्ट को यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट में लिख सकते हो, कोमा कोमा से सेपरेट करते हुए चले जाएंगे, और जितने भी होस्ट को आपको अलाउ करना है यहाँ पे लिख सकते हो।
तो ये पार्ट आ जाता है। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, तो ये जो एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट की एप्लीकेशन सभी, ठीक है। इतनी हम एप्लीकेशन खुद की भी बनाएंगे, हालांकि इनको भी यूज करेंगे हम, ठीक है। बाकी अपनी खुद की भी बनाएंगे तो वो यहाँ पे लाके लिस्ट हम कर देंगे, ठीक है। कैसे लिस्ट करेंगे, वो रजिस्टर कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। तो ये है हमारे पास मिडिल वेयर से, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज वगैरह ये आपको पहले से प्रोवाइड करवाता है। तो ये कुछ बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें पहले ही आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ये जब मैं आपको यूज करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि CSRF जैसे क्या रखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। सेशंस वगैरह वाला पार्ट हो गया, वो सारी चीजें ये यूज कर रहा है। ये आपकी रूट URL कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको बता रहा है कि भाई जो जब हम Django का एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले कौन सी URL एक्सेस हो। आपने मल्टीपल URLs बना रखे हो, फिर क्या करें। तो आप क्या करो, ये बता रहा है कि भाई जो ट्राई जो एक फोल्डर है उसके अंदर जाओगे तो urls.py मिलेगी, वहां से स्टार्ट करो। इसको चेंज करना चाहो चेंज जरूर कर सकते हो, बट मत करना। बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रोजेक्ट वाला URL है उसी को चलने देना, ठीक है। ये आ गया टेम्पलेट वाला पार्ट। यहाँ पे हम अपनी टेम्पलेट को डिफाइन करेंगे, भाई कहाँ से आपको टेम्पलेट उठानी है। क्योंकि देखो व्यू क्या करेगा, व्यू को तो पता है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके पास तो वो रिस्पॉन्स करेगा, तो टेम्पलेट को रिटर्न कहाँ से करेगा, कैसे रेंडर करेगा, वो जाएगा टेम्पलेट के पास। उसे नहीं पता पाथ पाथ का कुछ भी, टेम्पलेट बताएगा उसको। वो कहेगा टेम्पलेट ये वाला जो पेज है वो रिटर्न कर दो, ये वाला रिस्पॉन्स है रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो टेम्पलेट्स रहेंगे वो कहाँ पे रखी रहेंगी, कौन से फोल्डर में रखेंगे। तो जो भी फोल्डर होगा वो फोल्डर का नेम यहाँ पे हम लिखेंगे। ऐसे ही करके ये WSGI है, हमारे काम की अभी नहीं है। डेटाबेस है, देखो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे db.sqlite3 बन गया ना, वो इसकी वजह से बना था। जैसे ही हमने रन किया प्रोजेक्ट ये बन गया था ऑटोमेटिक, है ना। तो ये यहाँ पे था, इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है आपको, किसी कोई दूसरा सर्वर सॉरी डेटाबेस यूज करना है तो आप ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है, इसके थ्रू जाके आप डिटेल में देख सकते हो क्या क्या चीजें किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे पहले से ही कुछ पासवर्ड वैलिडेशन के लिए यहाँ पे इसने प्रोवाइड करवा रखी कुछ चीजें कि एक तो आपका जैसे सिमिलर पासवर्ड होगा, ठीक है, उसके लिए चेक करेगा। मिनिमम लेंथ के लिए वैलिडेटर है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन पासवर्ड वैलिडेटर भी यहाँ पे है, न्यूमेरिक पासवर्ड वैलिडेटर है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वैलिडेटर्स इसने पहले ही बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनका भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो कहीं पे, ठीक है, और नहीं करना तो मत करो। ये आ गया आपका जी, आपका सर्वर जो है Django का वो किस तरीके से यूज करोगे आप। जैसे यहाँ पे आप उसकी लैंग्वेज सेट कर सकते हो, लैंग्वेज कोड आपका यहाँ पे होता है। इस ये आपको लिंक दे रखा है, यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी इसकी। और उसके बाद टाइम जोन करना है, भाई इंडिया का करना है, US का करना है, कहाँ का करना है, उसके अकॉर्डिंग टाइम जोन सेट कर सकते हो। सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है स्टैटिक फाइल्स। देखो जो CSS जावास्क्रिप्ट और इमेजेस वाला पार्ट रहता है वो अगर आपको करना हो तो वो हमें स्टैटिक फाइल्स में। देखो स्टैटिक फाइल्स एक्चुअली वो फाइल्स हमारी होती हैं जो कि मतलब पब्लिक एक्सेस कर सकती है, उसको हम पब्लिकली कर देते हैं कि भाई आप देख सकते हो, ठीक है। ये स्टैटिक हमारी फिक्स फाइल है, इनको हम एक्सेस यहाँ पे करेंगे तो ये हमारी हो जाती है। जैसे CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, इमेजेस वगैरह। तो यहाँ पे ना हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो फोल्डर का नेम है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई स्टैटिक में जाके आपका जो पार्ट है उसको डिफाइन करो कहाँ पे रहेगा। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके डायरेक्टरी जैसे बेस डायरेक्टरी में कर दिया तो बेस डायरेक्टरी / करके आपको जो भी फोल्डर का नेम होगा वो फोल्डर का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट है, ये आपको थोड़ा सा मैं करवा दूंगा, हालांकि मैं नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। हमें तो एक वेब एप्लीकेशन बनाने से मतलब है, कोई डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हम ज्यादा इतना, तो इनकी जरूरत ना पड़े। बट फिर भी अगर ज्यादा डिटेल में आपको जाना होगा तो यहाँ पे ये लिंक गिवन है, इसका यूज करके आप देख सकते हो कि कैसे CSS अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल कैसे रखेंगे, उन फाइल को कैसे कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट को इमेजेस वगैरह को कैसे कॉल करेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है सबसे लास्ट वाला, दैट इज कि ये हमारे मॉडल से रिलेटेड है। जैसे डेटाबेसेस में हम क्या करेंगे, फील्ड टाइप्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये डिफॉल्ट प्राइमरी की जो हमारे पास फील्ड टाइप है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफाइन करता है। डिफॉल्ट जैसे अब प्राइमरी की क्या होती है, आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा कि वो की होती है जो यूनिकली उस डेटा को आइडेंटिफाई करवाती है, वो प्राइमरी। जैसे पढ़ा होगा ना आपने प्राइमरी की, सेकेंडरी की, इस तरीके से। तो वो ये यहाँ पे डिफाइन करती है उसको अपने आप ऑटोमेटिकली सारा काम, ठीक है।
सर क्लियर हुआ? तो ये Yes, एक sir. छोटा सा पार्ट था यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम करता है। और URLs है जिसको हम यूज करेंगे। तो URLs का तो मैं डिटेल में वैसे भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, अगर आपको जैसे URLs का अलग से कुछ जानना हो तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे उसने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, या तो आप फंक्शंस के थ्रू कर लो, ठीक है। जब मुझे अपनी खुद की URLs यहाँ पे सेट करनी होगी ना, तो व्यूज के साथ मुझे काम करना होगा, क्योंकि URLs कहाँ पे भेजेगी, कहाँ पे चेक करेगी, आपको रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगी, कौन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, व्यू करेगा हमारा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ये लिखो फ्रॉम जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन, इंपोर्ट व्यूज यहाँ पे मतलब लिखो, इंपोर्ट व्यूज इधर वाले पार्ट में लिखना होगा, ये तो कमेंट करके बता रखा है। और इस तरीके से पाथ ऐड कर दो कि भाई जो भी व्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है उसको कॉल कर लो। नेमिंग इसलिए करते हैं, हालांकि नेमिंग नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, बट अगर नेमिंग कर देते हो तो कभी भी जब उसको डायरेक्टली नेम से कॉल करोगे कहीं पे भी उस URL को, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए एक्सेस करना। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आप नेम लेके चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके लिए काम करने के लिए। दूसरा यहाँ पे क्लास के बेस पे कि भाई अगर क्लास आप बना के एक्सेस करते हो तो आप क्या करोगे, फ्रॉम जो भी एप्लीकेशन का नेम है वो डॉट व्यूज उसमें से इंपोर्ट करोगे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को जो हमारी क्लास होगी, ठीक है। और उसमें भी आप क्या करोगे, क्लास डॉट मेथड को कॉल करोगे, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो मेरा फेवरेट है नहीं, सच बताऊं तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। या तो फंक्शंस वाला पार्ट सही है, या फिर सबसे लास्ट वाला जो थर्ड एग्जांपल है वो यहाँ हम दूसरी एप्लीकेशंस के अंदर ना एक और URL फाइल बना देते हैं, वहां पे सारी क्या करते हैं, अलग अलग हमारे पास URLs हो जाती हैं, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होती। जैसे देखो पहले वाला जो फंक्शन है दूसरे वाला फंक्शन है, ऐसा हो सकता है कि किसी 2 एप्लीकेशन पर आपने सेम नाम से व्यूज बना रखे हो, तो फिर कैसे समझेगा कि कौन से वाला करना है। या तो आप सारे अलग अलग बनाओ, अगर आपने सेम नाम से बना भी दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये सबसे बेस्ट रहता है कि आप एक काम करो, एक पर्टिकुलर किसी उस पे जैसे कि एक ब्लॉक बनाया और एक कैच बना दिया, तो ब्लॉक वाली सारी वैल्यूज जो URL से ब्लॉक के अंदर में आएंगी, और कैल्सी वाली आएंगी। लेट्स से मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैल्सी और उसको इंक्लूड कर लूंगा उसकी कैल्सी डॉट URLs को। तो जैसे यहाँ पे इसने ब्लॉक के थ्रू समझा रखा है, तो ऐसे आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और ये मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, इसी के थ्रू हम यहाँ पे सारा काम करेंगे, इसके थ्रू करेंगे और एक इसके थ्रू करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन हम बना के यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये सारी चीज करवाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। और ये देखो अभी बाय डिफॉल्ट एक URL यहाँ पे भी एडेड है, एंड दैट इज एडमिन। ओके, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एडमिन में क्या है अभी। तो मैं यहाँ पे CMD करता हूँ, वर्क ऑन एसकेडी, ठीक है, manage.py रन सर्वर, एंड लेट्स सी यहाँ पे रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक URL बना रखी है। तो अभी तक तो हम यहाँ पे कर रहे थे, एडमिन करते हैं, लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। अरे ये सेशन वाला पार्ट, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इनकॉग्निटो में करके देख लेते हैं। एंड सी गाइस, ये देखो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है एक, ये देखो यहाँ पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। लॉगिन पेज कितना बढ़िया सा बना के दिखा रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको हम यूज करेंगे। ये जो मैं बता रहा था ना एडमिन वाला पार्ट, जहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं, सारा डेटा वगैरह हमारा रिफ्लेक्ट होगा, वो यहीं पे होगा, इसी पे। तो इसके साथ भी हम काम करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सारी चीजें हम करेंगे कल, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज ये था हमारा पार्ट कि किस तरीके से कौन कौन सी फाइल यहाँ पे काम करती है। बाकी अगर जो एप्लीकेशंस वाली फाइल है उनको देखोगे तो ये एम्प्टी मिलेगी आपको। एडमिन है, यहाँ पे आप सारे अपने मॉडल्स क्रिएट करोगे। एप्लीकेशन है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। मॉडल्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। टेस्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। व्यूज है, व्यूज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट, इसमें बाकी कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं करने वाला। तो यहाँ पे जब मैं आपको करवाऊंगा एक एक करके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये फाइल किस लिए यूज होती है,
ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओ और आपको पता हो कि अगर आपको कोई चीज अलग से करनी पड़े तो कौन सी फाइल में करनी है, कहाँ पे करनी है। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ। यस सर। तो guys, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर आगे मैं यहीं से करवाऊंगा आपको कुछ चीजें। पहले डेटाबेस के साथ थोड़ा काम करना सीखेंगे, व्यूज बनाना सीखेंगे, यूआरएल्स बनाना सीखेंगे, मॉडल्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको डायरेक्टली आपके जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डिसाइड करके और सीधा हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी फिर हमारे पास कुछ करने के लिए बचेगा नहीं। तो पहले इनको जो मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इनको अच्छे से समझ लो, कर लो। अगर ये सारी चीजें क्लियर होगी तो 2 दिन में आप पूरा प्रोजेक्ट बना दोगे, ठीक है। 2 दिन छोड़ो, 3 दिन में बना लो, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी, बहुत जल्दी हो जाएंगी, बट आपको थोड़ा काम प्रॉपरली करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर घर से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ओके, क्लियर हुआ सभी को? सर यस सर। ठीक है, चलो तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ओके सर, थैंक यू सर। सर